के ऊपर डिबेट हुई नेपाल में भी। एक भगत ने पूछा कि भगवान मंदिर में नहीं है, आपने सत्संग में कहा, लेकिन भगवान तो है मंदिर में। मैंने कहा कैसे है भाई? वो कहते कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं किसी मूर्ति की तो उसमें प्राण आ जाते हैं, भगवान में यानी मूर्ति में प्राण आ गए। अब जब प्राण आ गए तो इसका मतलब भगवान मंदिर में है। अब उनसे बस मैंने एक बात करी और आगे जवाब नहीं आया। एक तरफ सारे ग्रंथ कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है। उदाहरण भी देते हैं, जैसे हिरण्याकश्यप ने जब पूछा प्रहलाद से कि क्या तेरा भगवान जमीन में है? हाँ है। क्या तेरा भगवान आसमान में है? हाँ है। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ है। तो बोल अपने भगवान को खंबा फाड़ के बाहर आए। जब उसने कहा कि भगवान खंबा फाड़ के बाहर आओ तो भगवान आ गए। चलो ठीक है, भगवान खंबा फाड़ के आ गए, तो ये बताओ उस खंबे में प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी? उस खंबे में प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी? ये बताओ। बिना प्राण प्रतिष्ठा के उस खंबे में अगर भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान होना चाहिए। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ गई? दो दो भगवान डालने हैं क्या उसमें? एक तो पहले से डला हुआ है, उसके बाद पंडित जी डाल रहा है जबरदस्ती मंत्र पढ़ पढ़ के। ऐसा नहीं होता, समझो बात को, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, सांकेतिक ज्ञान में अच्छी बात है, जो कण कण में परमात्मा बताया जाता है असल में वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म को कण कण में मानते हैं, और मानना भी चाहिए। ब्रह्म कण कण में विराजमान है, इसमें कोई शक नहीं है। कण कण में ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं है। मुर्दे में भी ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन आत्मा, मुर्दे में आत्मा नहीं है भाई समझो, क्योंकि आत्मा जहां आ जाती है वो चीज जिंदा हो जाती है, मुर्दा नहीं रहती वो। जहां आत्मा आ गई फिर वो जीवित है, जीव है वो, निर्जीव नहीं है। निर्जीव का मतलब है जहां पर जीव ना हो, निर्जीव। और जहां जीव है वो सजीव है। रियल फैक्ट्स, ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है? मच गई फिर क्यों महामारी घोषित कर दी? मौत ही आनी है, मौत ही आनी है, एक साथ आ जाए, चाहे एक एक करके आ जाए। उसमें फिर हाई अलर्ट करने की क्या जरूरत है? फिर तुम उसमें बड़े परेशान हो गए, बड़े अरे मैंने ऐसे करना है वैसे करना है। क्या करना है? मौत है, आ जाएगी एक दिन, आने दो। ये सब बकवास है। जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों भया उदास। समझ लो, उस फ्लाइट में हर भगवान को मानने वाला था, हर देवी देवताओं को मानने वाला था, अल्लाह को मानने वाले भी थे, गॉड को मानने वाले भी थे, अंग्रेज भी थे। किसी ने भी किसी की सहायता नहीं करी। सोचो तो क्या मिला फिर पूजा पाठ करके भाई? क्या मिला? मौत भी बढ़िया दे देता, तब भी समझ जाते कि हाँ ठीक है भैया, भगवान की पूजा करता था, इसको बढ़िया मौत मिली है। मौत भी ऐसी दर्दनाक और खतरनाक कि रूह कांप जाए सबकी, और खुद तो मरे मरे। वो डॉक्टरों का हॉस्टल, बेचारा डॉक्टर बैठे बैठे बेचारे निकल गए कितने। सोचो, ये परमात्मा की दुनिया का हाल है। इसे परमात्मा की दुनिया कहते हैं। ये परमात्मा की दुनिया है, बताओ। अरे मृत्यु लोक है, ये काल भगवान की दुनिया है। तुम्हारी हालत खराब करने के लिए दुनिया बनाई गई है ये। और ये ख़त्म नहीं हो जाएगी कि सोचो कि वो लोग मर गए तो खेल ख़त्म हो गया। दोबारा उल्टा टांग दिया होगा किसी माँ के गर्भ में, क्योंकि जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो फिर मरेगा एक दिन। एक मौत तो ख़त्म नहीं हुई, दूसरी की तैयारी करवा देगा। परमात्मा ने बनाई है दुनिया ये मूर्खों का काम है जो ऐसी बातें करते हैं। हाँ, संतों ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों लिखा है? कारण क्या है? इसलिए लिखा है कि लोग इस दुनिया को बनाने वाले के नाम पे लड़े ना कि किसने बनाई है। सब ने लिख दिया भगवान ने बनाई, भगवान ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, गॉड ने बनाई, परमात्मा ने बनाई, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए।
वरना दुनिया तो इसीलिए लड़ रही है कि ये मौत का सामान किसने बना दिया। बताओ, इस जेल के लिए लड़ रहे हैं कि मेरे भगवान ने जेल बनाई है, मेरे परमात्मा ने जेल बनाई है, मेरे अल्लाह ने जेल बनाई है, मेरे गॉड ने जेल बनाई है। और सारे इबादत भी कर रहे हैं, हे भगवान इस जेल से निकल जाए, हे भगवान, हे अल्लाह जन्नत को चले जाएं, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के, हे गॉड मुझे यहां से निकालो, हेवन में ले जाओ। बताओ, लड़ भी रहे हैं कि मेरे भगवान ने दुनिया बनाई, मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने दुनिया बनाई, और दुनिया से ही छूटने के लिए इबादत भी चल रही है। बताओ, अरे तुम्हारे अल्लाह ने अगर दुनिया बनाई है तो रहो ना दुनिया में, मजे लो ना दुनिया में। तुम्हारे गॉड ने दुनिया बनाई है तो रहो ना, मजे लो दुनिया में। तुम्हारे परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो काहे राम राम जप रहे हो? फिर कह रहे राम राम जप के तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अरे मुक्ति किससे मिलेगी भाई? दुनिया राम ने बनाई है, राम की दुनिया से मुक्ति लेके मुझे क्या मिलेगा? हैं? इतना बुरा हाल है, इतना अज्ञान भर गया इन लोगों के दिमाग में, इतना बुरा हाल है। एक बाबा तो इतना क्या बताऊं, कहता है भागो भागो, निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। और उसको किसी ने पूछा बाबा जी कहां भाग के जाएं? बाबा जी ठुस, कहां जाएगा भाग के? अरे भाग के जाएगा कहां ये तो बता दे। भागो भागो तो कर दी, भाग के जाए कहां ये कह दी। इस दुनिया से भाग के जाएगा, गोलोक में चला जाएगा। गोलोक में क्या मुक्ति मिल गई उसको? वो सुदामा भी गया था गोलोक में, राधे राधे करता, हरे कृष्ण करता सुदामा भी गया था गोलोक में। गोलोक में भी शराब मिल गया उसको। बताओ, राधा ने सुदामा को गोलोक में भी शराब दे दिया, वो फिर वहां गोलोक से यहां ट्रांसफर हो गया और राक्षस बन के पैदा हो गया। बताओ, यहां दुनिया में सुदामा राक्षस बन के पैदा हो गया। इस दुनिया में शिव जी को उसका संहार करना पड़ा। शंखचूड़ नाम का राक्षस सुदामा, सा से सुदामा और शाह से शंखचूड़। बताओ, क्या मिल गया उसको यहां से भाग के? क्या मिल गया उसको नाम जप के? राक्षस बन के आ गया दोबारा। तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा, राक्षस ही बनोगे। समझ लो, देवता नहीं बनाया जाएगा तुम्हें कि तुम्हें देवता बनाया जाएगा। देवता बनाना होता तो यहां दुनिया में धक्के खाने के लिए भेजा ही ना जाता, देवलोक में बैठे होते। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या क्या बोलें, क्या समझाएं किसी को। चलो खैर, मालिक दया करे सब जीवों पे जो जब करते हैं ये लोग। पहले तो मुझे ये बताओ कि देवी देवता बन के हमें फायदा क्या होगा? देवी देवता तो बने ही हुए थे सतयुग में। देवी देवता बनते बनते त्रेता द्वापर बीत गया, अब कलयुग में हम मनुष्य बन गए। अब हमें फिर से देवता बना दो और उसके बाद देवता के बाद फिर मनुष्य बन जाएंगे। उसका क्या फायदा भाई? उसका क्या फायदा? इस काल चक्र चक्की में तो पिसते रहेंगे बार बार। अब इनसे कहो मुक्ति, तो मुक्ति की इनको एबीसीडी नहीं पता। ये ब्रह्म कुमारी वालों को मुक्ति की एबीसीडी नहीं पता। मुक्ति को ये मानते ही नहीं है कुछ होती है, कहते मुक्ति नहीं है, होती नहीं है कुछ भी। अरे राम कृष्ण हनुमान जी मुक्त नहीं हुए, आप कहां से हो जाओगे? ये बात बोलते हैं ये लोग। बताओ, तो मेरे भाई इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुक्ति होती है, आप मुक्त औरों को तारे। खुद भी मुक्त हो सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो मुक्ति के बारे में। इंसान चोले में, समझ लो। तो ये मुक्ति का खेल अब होगा, अब होगा वो खेल जिसके लिए बोला गया कि इमाम मेहंदी आएंगे, कल की अवतार आएंगे, जिसके लिए बोला गया मर्द का चेला आएगा, चूरामन अवतार आएंगे, जिसके लिए बोला गया
कि केशव आएगा दोबारा से, जिसके लिए बोला गया इलियास आएंगे दोबारा से, जिसके लिए बोला जीसस क्राइस्ट आएंगे दोबारा से, अब वो समय आ गया है। अब हर प्रकार के अज्ञान का नाश होगा, अब ज्ञान का प्रकाश होगा। समझो।